तनु, कितनी हॉट है तुम्हारी मॉम, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। उसे अक्सर ऐसे ही कमेंट सुनने को मिलते थे, मगर तनु के चेहरे पर अपनी माँ के लिए खींच के भाव साफ देखे जा सकते थे। 16 साल की तनु उसकी बेटी नहीं बल्कि छोटी बहन लगती थी। जिस खूबसूरती को लोग वरदान समझते हैं, वहीं सुंदरता सृष्टि के लिए अभिशाप बन गई थी। 5 साल पहले जब तनु के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब इसी खूबसूरती ने एक एक कर सब नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों के चेहरों से नकाब उठाने शुरू कर दिए थे। नकाबों के पीछे छिपे कुछ चेहरे तो इतने घिनौने थे कि उनसे घबराकर सृष्टि ने यह दुनिया ही छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर तभी तनु का ख्याल आ गया। फिर उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में आए थे अभिषेक। अभिषेक सृष्टि के पति के सहकर्मी थे और उनकी मृत्यु के बाद अब सृष्टि के, क्योंकि सृष्टि को उसी ऑफिस में अपने पति के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। अभिषेक अब तक कुंवारे क्यों थे, यह सभी के लिए कौतूहल का विषय था। यह राज पहली बार खुद अभिषेक ने ही सृष्टि के सामने खोला था कि पिता विहीन घर में सबसे बड़े होने के नाते छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब खुद उनकी शादी की उम्र निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और इन सब के बीच उनका दिल भी तो कभी किसी के लिए ऐसा नहीं धड़का था जैसे अब सृष्टि को देखकर धड़कता है। यह सुनकर एक बार तो सृष्टि सकपका गई, मगर फिर सोचा कि क्यों कटी पतंग की तरह खुद को लूटने के लिए छोड़ा जाए, क्यों ना अपनी डोर किसी विश्वासपात के हाथों में सौंपकर निश्चित हुआ जाए। मगर अपने इस निर्णय से पहले उसे तनु की राय जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तनु अभी तक अपने पिता को भूल नहीं पाई थी। अभिषेक का सौम्य और स्नेहिल व्यवहार, नानी का तनु को दुनियादारी समझाना और थोड़ी बहुत सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत भी, जो कि शायद खुद तनु ने महसूस की। सभी को देखते हुए तनु ने बेमन से ही सही मगर सृष्टि के साथ अभिषेक के रिश्ते को सहमति दे दी। अभिषेक को उनके साथ रहते हुए लगभग साल भर होने को आया था, लेकिन तनु अभी भी उन्हें अपने दिल में बसी पिता की तस्वीर के फ्रेम में फिट नहीं कर पाई। पिता का असमय चले जाना और माँ की नए पुरुष के साथ नज़दीकियाँ तनु को भावात्मक रूप से बेहद कमज़ोर कर रही थी। बात बात में चीखना चिल्लाना, अपनी हर जिद मनवाना, हर वक्त अपने मोबाइल से चिपके रहना, अभिषेक के ऑफिस से घर आते ही अपने कमरे में घुस जाना तनु की आदत बनती जा रही थी। उसकी मानसिक दशा देखकर कई बार सृष्टि को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता, मगर तभी अभिषेक तनु के इस व्यवहार को किशोरावस्था के सामान्य लक्षण बताकर सृष्टि को इस गिल्ड से बाहर निकाल देते थे। अभिषेक का साथ पाकर सृष्टि की झाती खूबसूरती फिर से खिलने लगी थी। अभिषेक भी उसे हर समय सजी सवरी देखना चाहते थे, इसलिए उसके कपड़ों, गहनों और अन्य एसेसरीज पर दिल खोल कर खर्च करते थे। मगर इसके ठीक विपरीत तनु अपने आप को बेहद अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगी थी, अपने आप से बेहद लापरवाह हो चुकी थी। धीरे धीरे तनु के कोमल मन में यह भावना घर करने लगी थी कि माँ की सुंदरता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। उसे सृष्टि से घृणा सी होने लगी थी। उसके दिमाग में यही उथल पुथल रहती थी कि अगर माँ इतनी सुंदर ना होती तो अभिषेक का दिल भी उन पर नहीं आता और तब वे सिर्फ तनु की माँ होती, अभिषेक या किसी और की पत्नी नहीं। तनु के मन में ईर्ष्या के नाग ने फन उठाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया। अचानक तनु के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। आखिर उसे रास्ता सूझने लगा था। उसने अभिषेक पर पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी, उसकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करने लगी। उसके ऑफिस से आते ही वह उसके लिए पानी का गिलास भी लाने लगी थी। हाँ, अभिषेक को देखकर प्यार से मुस्कुराने में उसे जरूर थोड़ा वक्त लगा था। माँ, सिर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ा बाम लगा दो ना। तनु जोर से चिल्लाई तो अभिषेक भागकर उसके कमरे में गए। देखा तो तनु बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। शॉर्ट पहने सोई तनु ने अपने शरीर पर चादर कुछ इस तरह से ढाक रखी थी कि उसकी खुली जांघों ने अभिषेक का ध्यान एक पल के लिए ही सही अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें अटपटा सा लगा तो चादर ठीक से ओढ़ाकर उसके सर पर हाथ रखा। बुखार नहीं था। सृष्टि सब्जी लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं थी, इसलिए वे तनु के सिरहाने बैठकर उसका माथा सहलाने लगे। तनु ने खिसक कर अभिषेक की गोद में सिर रख लिया तो अभिषेक को अच्छा लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि शायद अब उनके रिश्तों में जमी बर्फ
पिघल जाएगी। धीरे धीरे तनु अभिषेक से खुलने लगी। कभी कभी सृष्टि की अनुपस्थिति में वह अभिषेक को जिद करके बाहर ले जाने लगी। चलते चलते कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी उसके कंधे पर सिर टिका लेती। अभिषेक भी पूरी कोशिश करते थे उसे खुश करने की। वे उसकी जिंदगी में पिता की हर कमी को पूरा करना चाहते थे, मगर कभी कभी वे सोच में पड़ जाते थे कि आखिर तनु उनसे क्या चाहती है, क्योंकि तनु ने अब तक उन्हें पापा कहकर संबोधित नहीं किया था। बाहर जाते समय कपड़ों के मामले में तनु अभिषेक के पसंदीदा रंग के कपड़े ही पहनती थी। एक दिन पार्क में बेंच पर अभिषेक के कंधे से लग कर बैठी तनु ने अचानक अभिषेक से पूछ लिया, मैं आपको कैसी लगती हूँ? जैसे हर पिता को अपनी बेटी लगती है, एकदम परी जैसी। अभिषेक ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, मगर इसे सुनकर तनु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर मन ही मन बड़बड़ाई कि किस मिट्टी का बना है यह आदमी। मैं तो इसे अपने मोह जाल में फंसाना चाह रही हूँ, और यह है कि मुझ में अपनी बेटी ढूंढ रहा है। या तो यह इंसान बहुत नादान है या फिर बहुत ही चालाक। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मेरी पहल का इंतजार कर रहा है। अभिषेक, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे 2-4 दिन के लिए वहाँ जाना होगा। तुम तनु का ख्याल रखना प्लीज़। सृष्टि ने अभिषेक के ऑफिस लौटते ही कहा। तनु की जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वह ऐसे ही किसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। वह कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। थोड़ी देर में सृष्टि ने कैब बुलाई और 4 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई। जाते जाते उसने को गले लगाकर समझाया कि वह अपना और अभिषेक का ख्याल रखे। अभिषेक को रात में सोने से पहले शावर बाथ लेने की आदत थी। जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो तनु को अपने बेड पर सोते देख चौंक गया। कमरे की डिम लाइट और पारदर्शी नाइटी से तनु के किशोर अंग झांक रहे थे। तनु दम साधे पड़ी अभिषेक की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। अभिषेक कुछ देर तो वहां खड़े रहे, फिर धीरे से तनु को चादर ओढ़ाई और लाइट बंद करके लॉबी में आकर बैठ गए। सुबह दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो उन्हें भान हुआ कि वह रात भर यह सोफे पर ही सो रहा था। तनु हताश हो गई। अभिषेक को अपनी ओर खींचने के लिए किस डोर से बांधे उसे उसके सारे हथियार एक एक कर निष्फल हो रहे थे। कल तो माँ भी वापस आ जाएगी, फिर उसे यह सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। उसे जो कुछ करना है आज ही करना होगा। रात लगभग आधी बीत चुकी थी। अभिषेक नींद में बेसुध थे। तभी अचानक किसी के स्पर्श से उनकी आंखें खुल गईं। देखा तो तनु थी, उससे लिपटे हुई। अभिषेक कुछ देर तो यूं ही लेटे रहे, फिर धीरे से करवट बदली। अभिषेक तनु के मुंह पर झुकने लगे। तनु अपनी योजना की कामयाबी पर खुश हो रही थी। अभिषेक ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फिर अपने ऊपर आए उसके हाथ को छुड़ा तनु को वहीं सोता छोड़ लॉबी में आकर सो गए। उस दिन संडे था। सृष्टि कुछ ही देर पहले माँ के घर से लौटी थी। नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद सृष्टि अभिषेक को माँ की तबीयत के बारे में बताने लगी। तनु के कान उन दोनों की बातों की ही तरफ लगे थे। वह डर रही थी कि कहीं अभिषेक उसकी हरकतों की शिकायत सृष्टि से न कर दे। अचानक सृष्टि ने जरा शर्माते हुए कहा, अभी माँ चाहती है कि अब हम दोनों का भी एक बेबी आना चाहिए। यह सुनते ही तनु को झटका सा लगा। लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब इस उम्र में माँ फिर से माँ बनेगी। तनु ने सोच कर मुंह बिचका दिया। सृष्टि, मुझे तनु के प्यार में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। मैं तुमसे ये बात छिपाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर तुमसे शादी करने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे तनु अपनी एकमात्र संतान के रूप में स्वीकार है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए हमारी शादी से पहले ही अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था, अभिषेक ने कहा। यह सुनकर सृष्टि और तनु दोनों ही चौंक उठी। हमें तनु का खास ख्याल रखना होगा सृष्टि। 16 साल की तनु मन से अभी भी 6 साल की अबोध बच्ची है। यह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके भोलेपन का गलत फायदा उठा सकता है। बिना बाप की यह मासूम बच्ची कितनी डरी हुई है, यह मुझे पिछले 3 दिनों में एहसास हो गया। तुम्हें पता है इसे रात में कितना डर लगता है। इसे जब डर लगता था तो यह कितनी मासूमियत से मुझसे लिपट जाती थी। नहीं सृष्टि, मैं तन्नू का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि कुदरत ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। अभिषेक अपनी ही रो में बह रहे
सृष्टि अपलक उन्हें निहार रही थी और तनु, वह तो शर्म से पानी पानी हुई जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। फिर जैसे ही अभिषेक ने आकर उसे गले से लगाया तो वह सिसक उठी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ मन का सारा मैल धुलने लगा। सृष्टि ने पीछे से आकर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। अभिषेक ने तनु के गाल थपथपाते हुए कहा, अब बना है यह सही मायने में स्वीट होम। तनु ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, लव यू पापा, और फिर उनसे लिपट गई।